भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीर्थधाम यात्रा में। आप में से अधिकांश लोग तो जानते ही होंगे कि लेकिन शायद ही कुछ लोग ना जानते हों कि इस अमरनाथ जी यात्रा में जाने के लिए 2 रूट्स हैं। इनमें से एक रूट पहलगाम से होते हुए और दूसरा बालटाल से होते हुए जाता है। आपको श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक जाने के लिए किस रूट का चुनाव करना चाहिए, इस बात का डिसीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन रूट्स के फायदे और नुकसान दोनों का पता हो। तो आज के इस वीडियो में आपको लोगों को इन दोनों रूट्स का एक डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा, जिससे कि आप यह जान पाएंगे कि आपको बालटाल या फिर पहलगाम किस रूट से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाना है। तो सबसे पहले महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ जी, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। तो चलिए कंपैरिजन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जम्मू से हमें बालटाल या फिर पहलगाम पहुँचने में कितना समय लगता है। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है, जिसे बस द्वारा तय करने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू से पहलगाम की दूरी मात्र 236 किलोमीटर है। जम्मू से पहलगाम बस से जाने में लगभग 600 रुपये किराया लगता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू से बालटाल जाने में लगभग 800 रुपये का किराया लगता है। तो यात्रा करने में लगने वाले समय, दूरी और खर्चे के मामले में यदि कंपेयर किया जाए तो पहलगाम एक बेटर ऑप्शन आपके लिए है। तो चलिए अब मैं आप बात करता हूँ कि यदि हम जम्मू से पहलगाम या फिर बालटाल होते हुए पवित्र गुफा तक जाते हैं और वापस जम्मू पहुँचते हैं तो इस सब में हमें कुल कितने दिन का समय लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहलगाम की। चलिए इस कंपेरिजन को डे बाय डे करके समझते हैं। माना हमें जम्मू से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जाना है और वापस जम्मू पहुँचना है, तो हमें कितने दिन का समय लग जाएगा। माना आप अपनी यात्रा 3 जुलाई को शुरू करते हैं, तो 3 जुलाई को आप जम्मू से पहलगाम पहुंचेंगे। पहलगाम पहुंचकर आप रात भर स्टे करेंगे और 4 जुलाई को पहलगाम से जीप लेकर चंदनवाड़ी पहुंचेंगे। चंदनवाड़ी में चेक पोस्ट है। पहलगाम रूट से आने वाले सभी यात्रियों को परमिट चंदनवाड़ी चेक पोस्ट में चेक किए जाते हैं। तो 4 तारीख को हम पहलगाम से चंदनवाड़ी होते हुए शेषनाग तक पहुँचेंगे। शेषनाग जो कि पहलगाम रूट का एक मुख्य स्थान है। यहाँ पर एक शेषनाग झील भी है और हमें यहाँ पर शेषनाग में ही स्टे करना होगा। तो 4 जुलाई को हम शेषनाग में स्टे करेंगे। अगले दिन यानी 5 जुलाई को शेषनाग से अपनी यात्रा शुरू करके 5 जुलाई की शाम तक पंचतरनी पहुँच जाएंगे। अब हम 5 तारीख को पंचतरनी में स्टे करेंगे और फिर 6 तारीख को पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद बालटाल रूट से वापस बालटाल बेस कैंप पहुँच जाएंगे। अब 6 तारीख की रात को हम बालटाल बेस कैंप में स्टे करेंगे और 7 तारीख यानी कि 7 जुलाई को बालटाल से वापस जम्मू पहुंच जाएंगे। पहलगाम रूट से होने वाली इस पूरी यात्रा में हमें 5 दिन का समय लग जाएगा और इन 5 दिनों में हमको 1 दिन पहलगाम, 1 दिन शेषनाग और 1 दिन पंचतरनी और 1 दिन बालटाल में रुकना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बालटाल रूट की। चलिए अब फिर से हम अपनी यात्रा को 3 जुलाई से ही शुरू करते हैं। हम 3 जुलाई को जम्मू से चलकर बालटाल बेस कैंप पहुँच जाएंगे। 3 जुलाई की रात को बालटाल में स्टे करेंगे। 4 जुलाई की मॉर्निंग में आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देंगे। 4 जुलाई को डोमियल चेक पॉइंट से होते हुए हम पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे और शाम तक वापस बालटाल बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। अब 4 जुलाई को रात में हम बालटाल में स्टे करेंगे और 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम बालटाल से जम्मू की बस लेकर 5 तारीख को जम्मू पहुंच जाएंगे। जहां पहलगाम रूट में हमें 5 दिन का समय लगा था, वहीं बालटाल रूट में हमें केवल 3 दिन का समय लगा। बालटाल रूट से हमें केवल 2 दिन का ही स्टे करना पड़ता है। अब यहाँ पर पहलगाम रूट में हमें 4 दिन का स्टे करना पड़ता है और बालटाल रूट में मात्र 2 दिन स्टे करना होता है। इसलिए बालटाल रूट में रहने का खर्च कम आता है। साथ ही बालटाल रूट से ये मात्र 3 दिन का समय लगता है, इसलिए इस मामले में बालटाल रूट सबसे बेटर है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि हमें बालटाल से पवित्र गुफा तक पैदल कितना चलना पड़ता है और पहलगाम से पवित्र गुफा तक कितना पैदल चलना पड़ता है। बालटाल जिसकी एंट्री चेक पोस्ट डोमेल पर है, डोमेल से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। वहीं पहलगाम जिसकी चेक पोस्ट चंदनवाड़ी पर है, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर है। रास्ते की मुश्किलों की बात करें तो बालटाल रूट एक मुश्किल भरा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम वाले रूट में खड़ी चढ़ाई नहीं है, इस वजह से पहलगाम वाले रास्तों के एक आसान रास्ता माना जाता है। अब बात करें दोनों रास्तों के धार्मिक महत्व की, तो इस मामले में पहलगाम एक ट्रेडिशनल रूट है, यानी पहलगाम एक पुराना रास्ता है जिसे पहले से तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाते रहते हैं।
इस रास्ते में पड़ने वाले स्थानों का एक अपना धार्मिक महत्व है, जैसे कि पिस्सू टॉप, शेषनाग, गणेश टॉप, जिसे महागुणेश टॉप भी कहा जाता है, विशेष है। वहीं दूसरी ओर बालटाल वापसी वाला रूट है, यानी पहलगाम रोड से जो लोग पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए जाते थे वह बालटाल से वापस आते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग समय बचाने के लिए बालटाल रोड से ही पवित्र गुफा तक जाने लगे और उसी रोड से वापस आने लगे। बालटाल वाले रूट के मुख्य स्थानों में बड़ारे, रेल पथरी, काली माता और संगम आते हैं। मेरे द्वारा बताए गए इन सभी कंपैरिजन के बाद मैं समझता हूँ कि आपको यह जानना आसान हो गया होगा कि आपको बालटाल या फिर पहलगाम किस रूट से दर्शनों के लिए जाना चाहिए। यदि आपके पास समय की कमी नहीं है, आप पुराने रूट से जाना चाहते हैं, तो आप पहलगाम रूट से जाइए। और यदि आपको ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाई या फिर किन्हीं कारणों से आप ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं रह सकते, तो आप बालटाल रूट से का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसमें आपको समय कम लगेगा। दोनों के कंपैरिजन में बालटाल रूट थोड़ा कठिन रूट है, तो यदि आप फिजिकली ज़्यादा फिट हैं तो बालटाल रूट का चुनाव करें। अन्यथा पहलगाम रूट एक सरल रूट है, जिसमें आपको बालटाल रूट के मुकाबले कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, इन सब जानकारियों के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आप इस यात्रा के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किस जानकारी के बारे में अगला वीडियो चाहते हैं। जय भोलेनाथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।